एक बार 2 बार 3 बार गलती का प्रायश्चित होने से शुद्ध होगे, पर रोज गलती करके रोज प्रायश्चित और प्रायश्चित की पुनः गलती, ये कभी भी काम बनने वाला नहीं है। तीसरा धब्बा, अब लगेगा धब्बा। पहला अविरोधक, दूसरा अवरोधक, अब तीसरा लगेगा धब्बा। अगर अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। तीसरा भी अवरोधक वह बता रहा है अतिचार, प्रभोतिचारम विषयोषि वर्तनम। अब मैंने उस विषयों में प्रवृत्त होने के लिए पूरी सामग्री इकट्ठा कर ली। मन में तनक सा विचार आया मन कि मैं खा लूँ आलू प्याज, पर अभी तो त्याग है, अतिचार हुआ था। फिर सोच लिया जाते जाते कि कोई बात नहीं है, अब पहुंच ही गए ठेले के पास तक। फिर भी अभी मन कर रहा था, सोच रहा था करो कि नहीं करो, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। अभी वह दूसरा अवरोधक अव्यतिक्रम चल रहा था। फिर सोच लिया आप तो रहन तो दो, कौन देख रहा है, मैं तो अभी बाहर आया हूँ, मेरा तो नियम गुरसराय का था, बाहर का थोड़ी न था। उठाया और हाथ में कटोरा ले लिया। अभी भी मुख तक नहीं गया था, अभी भी काम बिगड़ा नहीं था, अतिचार हो गया था। विषयों को प्रवृत्त करने के लिए सामग्री तुमने इकट्ठा की थी, पर सामग्री का उपभोग नहीं किया था। और जैसे उस सामग्री को उठा के तुमने मुख में रख दिया, हो गया सत्यानाश। तीसरे में धब्बा लग गया और चौथे में विध्वंस हो गया। बाहर का नहीं, अपने भीतर के नियम का, संयम का, चारित्र का। संभल जाओ। आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो क्या अमन? मोबाइल कितने लोगों के पास नहीं है? सबके पास है। हाँ, एक आध 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी सबके पास एक क्या 2-2 4-4 मोबाइल रखे होंगे। वह मोबाइल स्वयं में कह रहा है आजकल विज्ञान के द्वारा रवि भाई आगम समझाना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। आप भी तो मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे। वह मोबाइल पे जैसे ही उसकी बैटरी डाउन होती है, कुछ बचता है क्या? मोबाइल की जैसी बैटरी डाउन होती है, उसका लाइट और वो थोड़ा थोड़ा सा इंडिकेटर, गाड़ी में जैसे ही पेट्रोल ख़त्म होता है वह रिजर्व में नहीं आती। गाड़ी हो चाहे मोबाइल हो या चाहे आपके घर का इन्वर्टर क्यों ना हो, इन्वर्टर तो होगा घर में। जैसे ही उस इन्वर्टर की बैटरी डाउन होती है, अभी बंद नहीं हुआ था, कम से कम 10 मिनट पहले से वो टें 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 करता है क्या? वो इंडिकेटर बता रहा था कि भैया अब 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में जितनी इमरजेंसी हो, जितना जल्दी का काम है वो कर लो, 10 मिनट बाद बंद होगा। ये अनिचार, अनाचार और अतिक्रम वही बता रहे हैं कि भैया अब तुम बचो, नहीं तो फिर गए काम से। जैसे वो इंडिकेटर हो, तुम्हारा मोबाइल हो, वो बताता है 5% बैटरी, 2% बैटरी, 1% बैटरी, आखिरी भी समझो चार्जिंग को लगाओ, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार चारों भी इंडिकेटर है, बता रहे हैं अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, कुछ समय शेष है आपके व्रत टूटने के लिए। बस बस बस, अब नहीं मानो तो छूट गई ट्रेन। ट्रेन का भी तो ऐसे ही होता है। ट्रेन से यात्रा नहीं की कभी आप लोगों ने? ट्रेन में भी जाते हैं, पलटना होता है तो पहले से सीटी बजती है 5 मिनट पहले से। ट्रेन में नहीं गए होंगे तो जितने बैठे हैं थिएटर में तो गए ही होंगे पिक्चर देखने, क्यों इंदु भाई? थिएटर में तो गए होंगे ललितपुर में कभी। वह पिक्चर शुरू होने के पहले भी घंटी बजती है और बाद में भी बजती है। पेपर तो दिए होंगे सब समय पर। वह समय समाप्त होने के पहले दादाजी 10-15 मिनट पहले वार्निंग बेल बजती है कि भैया 10 मिनट बचे, जितने ज़रूरी है वो पूरा कर लो। ऐसे ही गुलाबचंद दादाजी, जितने दादाजी बैठे, घंटी बज गई है,
वार्निंग बेल बज चुकी है, सब हिल रहा है, अभी भी समझ लो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, वो इंडिकेटर घंटी अंतिम बज रही है, पूरी बजने से पहले अभी भी ब्रेक लगा लो। इन विषय कषायों में अपने आप को संयमित कर लो। ये प्रमाद के द्वारा प्रमादता, जे मेरे द्वारा जो जो विषयों में प्रवर्तन और उसमें वदंत नाचार मिहंति सक्तता, उसमें आसक्त हो गए, हो गया काम। वह आसक्ति का नाम ही अतिचार है। हो गया अनाचार, अतिचार, अनाचार, निपट गया सब काम। अब बंद हो गया मोबाइल, बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गया इन्वर्टर, छूट गई ट्रेन, अब रोते रहना। ये जिनवाणी माँ समझा रही है, आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि संभल जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना, इस खोटे पंचम काल में है, ट्रेन छूट जाएगी। कभी यात्रा से प्रवास किया आपने ट्रेन से? ट्रेन से कभी कोई बालक माना कि पढ़ने के लिए बाहर गुरसराय के तो बहुत सारे युवा बहुत सारे जगह बाहर बाहर गए, जब ट्रेन में बैठे और पूरा परिवार, महेंद्र भैया अमन जा रहे हैं दिल्ली, आज नहीं कभी तो जाएगा। जब जाता है तब उसके माता पिता ट्रेन के उस गेट पर खिड़की पर खड़े, मत समझना वह बेटा ट्रेन के सीट में अंदर खिड़की में बैठा है, बाहर उसके पिता माँ और पूरा परिवार खड़ा है। अब घंटी बज गई, ट्रेन छूटने ही वाली है, माँ वहाँ पर खड़ी होके कह रही बेटा अपना ख्याल रखना, तो पहली बार इतनी दूर जा रहा है, पढ़ाई करना है, तुम्हें ये करना है वो करना, ये मत कर वो मत कर, बेटा अपना ख्याल रखना। अगर नहीं संभालोगे, नहीं पढ़ाई करोगे तो बेटा आगे कौन तुम्हें खिलाएगा। पिता भी कह रहे थे, पूरा परिवार उस स्टेशन पर खड़े होके खिड़की से समझा रहे थे, बेटा मान जा, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। तू परदेश जा रहा है, दूसरे देश में दूसरे स्थान पे जा रहा है, पता नहीं वहाँ भोजन पानी रहना कैसा होगा, अपना ख्याल रखना। ये जिनवाणी माँ और परम पिता परमात्मा आचार्य गुरु भी समझा रहे, बेटा अपना ख्याल रखना, समय हो गया है ट्रेन छूटने का, समय हो गया है, घड़ी तो देखो दादाजी समय हो चुका है, पता नहीं उस परलोक में क्या मिलेगा, कहाँ पहुँचोगी, कैसा भोजन, कैसा रहन सहन, किसके साथ रहोगे, इसलिए अपना ख्याल रखना, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार ना हो जाए। जितना समय बचा है उतने में अपना ख्याल रखना। कौन कह रहा है? कोई माँ स्टेशन पे नहीं कह रही है, ये पर्याय का अंतिम स्टेशन है, अंतिम स्टेशन है। जिनवाणी माँ कह रही है अपना ख्याल रखना, नहीं तो फिर पता नहीं अगली पर्याय में क्या होगा। इसलिए समझो समझो, ये जो मिला है चारित्र रूपी हमें धन रत्न, उसे इन प्रतिक्रमण आदि से शुद्ध कर लो। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, ये प्रमाद के द्वारा मेरे द्वारा जो जो मैंने इनको प्राप्त किया है, ये मेरी प्रत्येक प्रत्येक गलती, मेरी प्रत्येक गंदगी, प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धे, इस प्रतिक्रमण के द्वारा मैं शुद्ध करता हूँ, इस प्रतिक्रमण से ही मैं शुद्ध करता हूँ। दूसरा कोई शुद्धि करने वाला नहीं है मेरे अलावा। और मन की शुद्धि ही सबकी शुद्धि है, तन की बाह्य वस्त्रों की शुद्धि से काम नहीं होगा, अपनी मन की शुद्धि कर लो। बर्तन साफ नहीं था तो राजकुमार जी आप दुकान की मिठाई भी उनको देने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं थे, तैयार नहीं थे। फिर जिनवाणी माँ और गुरु तुम्हें कैसे प्रसाद दे, कैसे तुम्हें मिठाई खिलाए, जिनवाणी की, सुख शांति की और परमात्मा के साक्षात्कार की। पहले अपने दोषों से साक्षात्कार कर लो, उन दोषों को मिटाने का प्रयास कर लो प्रतिक्रमण आदि के द्वारा। अगर हमने दोषों को प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं रोका तो पता नहीं आने वाले समय में कोई हमें रोकने वाला नहीं मिलेगा। घंटी बज गई है माताओं, घंटी बज गई है। प्रेशर कुकर की माताओं को तो प्रेशर कुकर सुनाई दे रहा हो घंटी कहे तो।
वो तो समय पे बजेगी सुबह शाम, पर प्रतिपल प्रति समय आयु कर्म की घंटी बज रही है। ऐसा ना हो अंतिम घंटी बजे उसके पहले ये हमारे चारित्र और जीवन की जो पहली 4 घंटियां है, धब्बा लगने से पहले, मेरा विध्वंस होने से पहले ही जो पहले 2 स्पीड ब्रेकर है उसी में समझ लो, समझ लो। क्योंकि हर समय पे इंडिकेटर बजे ज़रूरी नहीं है। माँ प्रेशर कुकर की सीटी भी तो इंडिकेटर है। अंदर भोजन पक गया है, वह बाहर बता रही है। ऐसे ही अंदर पाप पक गया है, ये बता रहे अतिक्रम, व्यतिचार, अतिचार, अनाचार। अभी भी पाप पक रहा है, पहले ही खोल दो पापों को, निकाल दो प्रतिक्रमण से, नहीं तो फिर नगद निगोद की यात्रा तो पक्की है। पक्की है ना? कितनों की है पक्की? पक्की है तभी तो जाने हैं, नहीं जाने? आज भले ही शनिवार हो, भले ही दुकान के आगे ताला हो रवि भाई, पर पीछे तो घर से तो खुली है हमारी दुकान। पापों की ऐसी है, सामने तो दुनिया के दिखाने के लिए हमारे पास पूरा दुकान आज की बंद है, पर पीछे से तो दुकान खुली है। सामने से तो हम धर्मात्मा दिखा रहे हैं, पर पीछे से तो पापों का आना, ग्राहकों का आना। लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया? सही तो गलत कब कहे था हम? अरे भले ही हमने कछु करो नहीं है, पर देखो तो बहुत कुछ है। और आपसे और तनक से ऊंचे बैठे सो और नीचे तक के सब दिख जाते हैं। लॉकडाउन में लोगों ने करो का है, आगे से बंद और पीछे से खुले है। वह तथाकथित खोटे सिक्के हैं ना दादाजी, क्या करे, हर कोई खोटा सिक्का चलाना चाहता है। आगे का बंद और पीछे का खुला है। आगे से तो हम धर्मात्मा हैं और पीछे के खेत में खड़े हैं। कौन महेंद्र भाई? खेत में खड़े हुए देखे ना, आगे से तो धर्मात्मा है, इंसान है, पीछे के बेचारे कौन है? आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो, कर लो, कम से कम गलती का यहाँ एहसास ही होगा तो आप कल्याण कर सकते हो। क्योंकि ये पक्का है, घर जाके ना हम गलती का एहसास करेंगे, ना गलतियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ कम से कम गलती का एहसास होगा तो कभी ना कभी छूट भी जाएंगे। प्रतिक्रम, प्रायश्चित, निंदा, गरहा, आलोचना के द्वारा। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए बहुत समय हो गया। कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, एक नदी के किनारे परमात्मा का बहुत सुंदर विशाल मंदिर था, और प्रतिदिन उस परमात्मा की पूजा अर्चना प्रार्थना करने में एक बहुत बड़ा धर्मात्मा पुजारी नियुक्त था। वो पूरे मनोभाव से परमात्मा की पूजा करता, अर्चना करता, घंटों घंटों प्रार्थना करता। जितने भक्त आते उन सबकी व्यवस्था बना था, और स्वयं भक्ति करके सभी भक्तों को भी भक्ति कराता। कुछ समय ऐसा बदला कि नदी के दूसरे किनारे पर, जहाँ थोड़ा बहुत जंगल था, पेड़ पौधे थे, वहाँ पर 3 धर्मात्मा जीव पहुँचे, और उनके पास न परमात्मा की मूर्त थी, न भगवान थे, न उनके पास कोई विशेष ग्रंथ शास्त्र आगम भी था। पर
चंद ही दिनों में उन्होंने पूरे नगर में और आसपास के स्थानों में अपना वर्चस्व प्रारंभ किया। सुबह शाम वे बहुत सुंदर प्रार्थना पढ़ते, अच्छी भक्ति करने लगे थे और कई सारे नए आयामों को उन्होंने प्राप्त किया था। स्वाभाविक था, नया कोई कार्य करता है तो व्यक्ति उसके तरफ सहजता में आकर्षित होता है। नगर के जितने जीव वहाँ उस परमात्मा की पूजा करने वाले पुराने पुजारी के यहाँ जाते थे, उन्होंने इसका नाम, इनकी प्रशंसा इन तीनों की सुन ली। इधर की संख्या कम हो गई, नदी के उस पार जाने वालों की संख्या बढ़ गई। कुछ समय बीते, कुछ महीने बीते, अब पुराने उस पुजारी को चंद्रेश जी, पुजारी पंडित पुराना और दूसरे की प्रशंसा हो कैसे सहन करता। उससे भी रहा नहीं गया। उसने भी निर्णय कर लिया कि नहीं, जाके देखना तो पड़ेगा। मैं बरसों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा पुजारी, मैं इतना बड़ा पंडित, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, और ये अभी अभी आए और इनके पीछे दुनिया भाग रही है, मैं तो खाली हो गया। कोई पैसों की शिखरचंद जी कमी नहीं थी, मंदिर वाले मुझसे बराबर पैसे दे रहे थे, पर भीड़ नहीं आ रही थी। उसे सुनने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए भीड़ नहीं आ रही थी, भीड़ वहाँ जा रही थी। अब बेचैनी होने लगी और एक दिन उसने निर्णय कर लिया कि जाके मैं समझा के आता। भीतर जो दबा हुआ अहंकार था, उस अहंकार ने जोर मार दिया, धक्का मार लिया और निर्णय कर लिया मैं जाके समझा के आता हूँ। कौन आ गए देखता तो हूँ, बहुत बड़े ज्ञानी समझ रहे अपने आप को, मैं अच्छी सबक सीखा के आता। जैसे ही निर्णय किया, उसने नाविक को पैसे दे दिए, नौका में बैठा और नदी के उस पार गया। जैसे ही वह उस पार गया, उसने देखा ये तो एक सामान्य झोपड़े में रहते, और उन्हें पता चल गया कि मंदिर का पुजारी आया है, वो भी जानते थे। तीनों मित्रों ने उठकर उनके चरण छुए, और जैसे ही चरण छुए वो पुजारी और अहंकार में आ गया। मतलब इनने चरण छुए हैं, मतलब इनको कुछ भी नहीं आता।